मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। भारत जोड़ने की यात्रा की एक कड़ी में ही आज मैं समस्तीपुर भी पहुंचा हूं। यह बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल उस समय 58 रुपए का था, वो 100 रुपए का बिक रहा है। जो गैस सिलेंडर 400 का था, वो 1200 का बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्यों में जाके कह रहे हैं कि हम 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात जैसे राज्यों में 1200 रुपए का बेच रहे हैं। ये है भाजपा की दोहरी नीति, दोहरा चरित्र, जिसको देश समझ रहा है। स्थिति हुई कि 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 250 रुपए किलो बिका, हम सबने खरीदा। 70 रुपए 60 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का और खाने का तेल जो है वो 200 रुपए के पार हो गया। फिल्में टैक्स फ्री करने वाली सरकार कफन पे जीएसटी ले रही है। धार्मिक मुद्दों पर देश को एकजुट करने की बात करने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण का जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मक्खन, दूध, दही, उस तक पे जीएसटी लगा रही है। तो गलती मीडिया की है। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया सिर्फ अडानी और अंबानी के कहने पे चलेगी तो फिर कांग्रेस को कैसे दिखाएगी? इसलिए हमें कोई दिक्कत है, क्योंकि धर्म की बातें अधिकांशतः चलता है। क्या सोचता है? मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म में विश्वास रखता हूँ। हर व्यक्ति से मैं पूरे देश में जा रहा हूं। जो राहुल गांधी जी का संदेश है भारत को जोड़ने का, नफरत को कम करने का, समाज को जोड़ने का, उसी कड़ी में साहित्य उसका एक बड़ा माध्यम है। तो यहाँ पे फैजी रहमान साहब ने कवि सम्मेलन मुशायरा आयोजित किया है बड़े पैमाने पे, जिसमें आज हजारों लोगों के आने की उम्मीद है, आएंगे लोग। तो ताजपुर समस्तीपुर मेरे लिए नया नहीं है। मैं पूर्व में भी 8-10 साल पहले यहाँ कार्यक्रम में आया था। तो आज मैं फिर यहाँ हाजिर हूँ और मुझे खुशी है कि ये पूरा इलाका मुझे सुनता है, मुझे प्यार करता है, पसंद करता है। तो हम सबका हमारी कोशिश है, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, हम वो पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक मुश्किल वक्त है, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक मुश्किल वक्त है। हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे खुशी है कि 4 राज्यों में जनता ने हमारी उस लड़ाई को बड़ी मजबूती से सराहा है और हमारा समर्थन किया है। मैं चुनाव प्रचार करके आ रहा हूँ। मैं इन 4 राज्यों में 40 से ज्यादा रैलियां करके तब कल ही वापस दिल्ली आया हूं और आज यहां कार्यक्रम में आ गया। तो हम सतत मोर्चे पे डटे हुए हैं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। तो मैं चल रहा हूं उस पैगाम को लेके जो राहुल गांधी का पैगाम। युवाओं को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि युवा 2 करोड़ रोजगार भी मांग रही है? हाँ, अब तक का 18 करोड़ हो चुका है। 1 साल में 2 करोड़ देने का वादा था ना, तो 9 साल गुजर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नारे दिए, अब उन नारों की पड़ताल मीडिया को करनी थी, मीडिया ने पड़ताल की नहीं। पहला नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा 2013 में अंत में उन्होंने दिया और स्थिति यह थी कि जो पेट्रोल डीजल उस समय 58 रुपए का था, वो 100 रुपए का बिक रहा है। जो गैस सिलेंडर 400 का था, वो 1200 का बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्यों में जाके कह रहे हैं कि हम 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात जैसे राज्यों में 1200 रुपए का बेच रहे हैं। ये है भाजपा की दोहरी नीति, दोहरा चरित्र, जिसको देश समझ रहा है। तो महंगाई की स्थिति हुई कि 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 250 रुपए किलो बिका, हम सबने खरीदा। 70 रुपए 60 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का और खाने का तेल जो है वो 200 रुपए के पार हो गया। फिल्में टैक्स फ्री करने वाली सरकार कफन पे जीएसटी ले रही है। धार्मिक मुद्दों पर देश को एकजुट करने की बात करने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण का जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मक्खन, दूध, दही, उस तक पे जीएसटी लगा रही है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का क्या है? क्योंकि कांग्रेस कहीं लोगों का ये है कि कांग्रेस दिख नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा नहीं है। कांग्रेस कहाँ नहीं, आप देखना नहीं चाह रहे, मीडिया दिखाना नहीं चाह रहे, हम ही सड़क पे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले, आपको दिखे नहीं? अगर नहीं दिखे तो आपको अपनी आंखों पे पड़ा हुआ नरेंद्र मोदी की भक्ति का चश्मा उतारना पड़ेगा, तब कांग्रेस दिखेगी आपको। कांग्रेस के अलावा दिख कौन रहा है? 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए राहुल गांधी, उनके साथ लाखों का हुजूम अगर आपको नहीं दिख रहा है तो गलती फिर कांग्रेस की नहीं है, गलती मीडिया की है। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया सिर्फ अडानी और अंबानी के कहने पे चलेगी तो फिर कांग्रेस को कैसे दिखाएगी? इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता देख रहे हैं। सोचते हैं, क्योंकि धर्म की बातें अधिकांशतः चलता है। क्या सोचते हैं? मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म में विश्वास रखता हूँ। हर व्यक्ति से चाहता हूँ कि अपने अपने धर्म में सहजता से विश्वास रखे। जिस भी ईश्वर को, खुदा को, भगवान को, गॉड को मानते हैं उसे मानिए। धर्म इंसान को नैतिकता सिखाता है, यही सोचता हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यही सोचेगा। आपका लास्ट एक जो है तेलंगाना में प्रचार करके आ रहे थे, तो वो एक आपका शायर जो है वायरल हो रहा है, वो क्या था? उसका क्या संदेश क्या था? नहीं, हमारा सिर्फ एक संदेश था कि बाय बाय केसीआर, जो कि हो रहा है। 4-5 बजने वाले हैं, हमारे जो दर्शक 6 बजते वो मेरी एक पंक्ति थी कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार,
बाय बाय केसीआर, वो एक नारा है जो पूरे देश में। सबसे पहले तो समस्तीपुर और आसपास के जो मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, सबका स्वागत करता हूँ। मैं समस्तीपुर बहुत दिन बाद आया हूँ और राहुल गांधी जी का जो संदेशा है भारत को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, उसी संदेशे को लेकर के आज हम लोग यहाँ एक कवि सम्मेलन मुशायरा जो फैजी रहमान साहब ने आयोजित किया है उसका हिस्सा बनने आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष अबू तमीम साहब, उनके निमंत्रण पर हम यहाँ हाजिर हैं पार्टी कार्यालय में। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब, उमैर खान साहब, हमारी मेयर, हमारे बाकी पदाधिकारी, वीके रवि जी हमारे नए जो सदस्य बने हैं और पूर्व डीजीपी, हम सबका स्वागत करते हैं। अभी हम 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हम सब ने देखे हैं। आज तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। मैं लगातार इन तमाम प्रदेशों में चुनाव प्रचार में रहा हूं और बिहार की धरती से जो एकजुटता दिखाने की मुहिम शुरू हुई, इंडिया अलायंस बना, उसका असर कितना गहरा है वो आपको इन राज्यों के नतीजों से पता चल जाएगा 3 दिसंबर को। इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये चुनाव जो विधानसभा के गुजर रहे हैं, ये सिर्फ विधानसभा के चुनाव नहीं है बल्कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने हर वक्तव्य में आजकल इंडिया शब्द को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा छिन गया है, इसलिए भाजपा बहुत परेशान है। हमें पूरा विश्वास है, चूंकि मैं जमीन पे रह के तेलंगाना में तकरीबन 30 से ज्यादा रैलियां करके यहाँ पे आया हूँ, राजस्थान में रैलियां करके आया हूँ, मध्य प्रदेश में रैलियां करके आया हूँ। क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और ये 2024 का उद्घोष भी होगा। तो आप मीडिया के साथियों के सवाल आमंत्रित हैं, आप जो सवाल पूछना चाहें। जी, हाल ही में जो अमित शाह कल जो है पश्चिम बंगाल में एक दौरा किए थे, वहाँ जो है सीए को लेकर उन्होंने जो है हमलावर हुए, फिर से सीए लागू करने की बात करें, क्या कुछ बोलेगा? देखिए, एक ऐसा कानून जिसकी न तो आवश्यकता है न भारत जैसे बड़े देश में कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं नहीं, विकास के नाम पर गिनाने के लिए जुमले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए भाजपा समय समय पर इस तरह के या तो बिल ला करके या इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करके समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती है। 2024 का चुनाव नजदीक है, इस सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, अडानी के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। तो इस तरह की बातें करके वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी, महागठबंधन कितना मजबूत है बिहार में? देखिए, महागठबंधन की मजबूती का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के बौखलाए हुए बयानों से आप लगा सकते हैं, चाहे वो बिहार हो या बाकी प्रदेश हो। बिहार सबसे ज्यादा, यहां भाजपा के नेता जिस तरह के उल जलूल बयान देते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एकजुटता से भाजपा कितना ज्यादा परेशान है। प्रधानमंत्री ने अब तक आधिकारिक तौर पर मेरा ख्याल है कि 5 से 6 बार इंडिया अलायंस को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कभी अर्बन नक्सल बताना, कभी इंडियन मुजाहिदीन बताना, कभी जंग लगा लोहा बताना, ये प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की एकजुटता का असर है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अलायंस पूरी मजबूती के साथ डटा है और 2023 के ये जो विधानसभा के नतीजे हैं, इसके बाद इस अलायंस का कुनबा और बढ़ेगा। आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस में कुछ नए घटक दल जुड़ेंगे, जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी अब डूबते हुए जहाज से उतर के भागेंगे। जी, समस्तीपुर किसके पाले में जाएगा? पूरा बिहार इंडिया अलायंस के पाले में जाएगा। सिर्फ समस्तीपुर का सवाल क्यों कर इतना दो प्रत्याशी नहीं। देखिए, वो फैसला सबको दौड़ा करना चाहिए, हर राजनीतिक दल अपने स्तर पे तैयारी करे, बाकी ऊपर के लेवल पे जब एकजुटता बनेगी। देखिए, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने का होगा 2024 का चुनाव, तो उसके लिए हर दल कहीं ना कहीं कुर्बानी देने को तैयार है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। हमारा मकसद बड़ा है, उस बड़े मकसद के तहत हम छोटी चीजों को आड़े नहीं आने देंगे और भविष्य में हम तय कर लेंगे, हमारी लीडरशिप तय कर लेगी उसको। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये भी हम तय कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आपके बिहार से कई चेहरे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं,
मैं बिल्कुल चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एक दिशा दी है, वो आगे आए, वो देश की कमान संभालें और प्रधानमंत्री का चेहरा हो। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है? नीतीश जी खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार बताएं। कब से आपने, नीतीश जी ने कब आपसे कहा ये बात? नीतीश जी ने कभी आपसे कही बात? मीडिया के जरिए जो भी चाहे आप गढ़ देते हैं शब्द। नीतीश जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति, नीतीश जी इस पूरे गठबंधन को बनाने के सूत्रधार लोगों में से एक है। वो राजनीतिक बातचीत करते हैं, मीडिया और भाजपा के फेवर की कोई बातचीत, वो इतने मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने आज तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जो है नीतीश कुमार को लेकर ही जो उनके द्वारा जो विधानसभा में जो बयान दिया गया था उसको लेकर बीजेपी हमलावर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? नहीं, बीजेपी अनर्गल बातें करने के लिए हमेशा से मशहूर रही है, लेकिन उसकी इन बातों को सुन कौन रहा है? 5 राज्यों में अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही और बाद में उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, एक मर्यादित समाज में अगर मुख्यमंत्री अपनी बात को कह रहे हैं कि ठीक है वो बात मैंने किसी अन्य संदर्भ में कही थी, तो उन चीजों का कहीं कोई असर ही नहीं। भाजपा तेलंगाना में प्रचार करने के लिए अंतिम दिन बमुश्किल 2-3 दिन गई, उसके लिए वहां कुछ है ही नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया एक भी सभा में। छत्तीसगढ़ में कहीं लड़ाई में ही नहीं है। राजस्थान में थोड़ी बहुत लड़ाई में थे, लेकिन वहां भी आपस में इतनी सरफुटवल थी कि वसुंधरा राजे और जगत प्रकाश नड्डा जी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, आपने विजुअल देखे होंगे। तो भाजपा की आपसी सरफुटवल ही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा थी। वो नीतीश जी को टारगेट कहां कर पाते? इंडिया अलायंस की अगली बैठक ये 4 राज्यों के 5 राज्यों के नतीजों के बाद, और मेरा ख्याल है कि लोकसभा का जो सत्र है, संसद का जो सत्र है 22 दिसंबर को समाप्त होगा। मेरा ख्याल है उसके बाद कहीं निर्धारित होगी। और ये जो नतीजे हैं, इन नतीजों से इंडिया अलायंस को एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी। ये बात उठ रही थी कि कांग्रेस इंडिया अलायंस